हेलो माय ब्यूटीफुल एस्पिरेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। ये हमारा ज्योग्राफी के पीवाईक्यू का सीरीज चल रही है और इसमें ये हमारा ज्योग्राफी के पीवाईक्यू का जो यूपी पीसीएस का 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके पीवाईक्यू है सारे ज्योग्राफी के, ठीक है। और इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जो कि मैं करा रही हूँ फिजिकल ज्योग्राफी की वो भी मिल जाएगी, डेली करंट अफेयर मिल जाएंगे, बाकी मिसलेनियस टॉपिक छोटे छोटे जो पीसीएस आरओ है बल्कि अदर एग्ज़ाम में भी जो हेल्पफुल है वो सब इसमें है। जैसे कि स्कीम वाला अलग से स्कीम का हम इंक्लूड कर रखा है। बाकी कुछ कुछ टॉपिक जैसे कि अभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड वेटलैंड वगैरह का डाला है, अभी एक वीडियो आप वहाँ से सारा जाके देख सकते हैं सुब्राम सर साइट के बारे में, ठीक है। ये सारी ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि ये एकदम क्रिस्प नोट हम दे रहे हैं और इधर उधर की चीज़ें ना हो करके, और हम अपनी साइड से कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। खैर चलिए अब हम अपना आगे करते हैं। ये हमारा है पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का आज। ट्रिब्यूटरी रिवर नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था क्वेश्चन में। देखो यार, मतलब मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, अभी अगर मैं इनको एक एक वर्ड निकालती तो बहुत बड़ा हो जाता। तो बस आप समझने के लिए समझ ही गए होंगे आप ये क्वेश्चन कैसे पूछा है। ऐसे पूछा है कि इनमें से कौन सी रिवर किसकी सहायक नदियाँ नहीं है, और हिंदी वालों को भी परेशानी होना, मैं हिंदी में बोलती रहूँगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मंजरा गोदावरी, मालप्रभा कृष्णा की दी हुई है, हेमावती कावेरी की, और प्राणहिता महानदी। तो ये प्राणहिता ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है, ये ही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जो प्राणहिता है हमारी वो गोदावरी की ही रिवर है, गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब हम इनकी देख लेते हैं, इनकी जो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की हम देख लेते हैं पहले, गोदावरी रिवर की, ठीक है। और इसका पहले हम लेफ़्ट बैंक देख लेते हैं। ऐसे ये इधर गिरती है ना ईस्टर्न इंडिया के साइड में जाके, तो ये ऊपर वाला लेफ़्ट हो जाएगा, नीचे वाली साइड इसकी राइट हो जाएगी। तो हम लेफ़्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी होती है। तो हमारी है, एक तो है पूर्णा, ठीक। और आपको पता है ये जो प्राणहिता इन्होंने पूछी है, प्राणहिता ये 3 रिवर से मिल के बनती है, ठीक है। प्राणहिता को हम कैसे करेंगे प्राण, ये एक इसमें पेनगंगा जुड़ती है आके, पेनगंगा, वेनगंगा और एक वर्धा, ठीक है। ये 3 रिवर इसमें जुड़ती है तब ये प्राणहिता फॉर्म होती है, ठीक। और उसके बाद हमारी कौन सी हो जाएगी, इंद्रावती, इंद्रावती, फिर सबरी, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी लेफ़्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी थी, आप इनको नोट करके रख सकते हैं। और इसकी राइट बैंक की अगर हम देखें तो वो कौन सी होगी, प्रावरा, प्रावरा, मूला, मंजरा, मंजरा के बाद मानेर, किन्नरासनी, किन्नरासनी, किन्नरसानी, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं इसको, बस आप लिख लेना, ठीक है। ये हो गई इसकी। और कृष्णा की, हाँ जी एक सेकेंड, हाँ कृष्णा दिया हुआ है इसमें तो हम कृष्णा की भी लिख लेते हैं, ठीक है। महाबलेश्वर इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। चलिए अब हम इसका लिख लेते हैं। तो इसका भी कैसे होगा, ऊपर वाली साइड तो इसकी लेफ़्ट हो जाएगी और नीचे वाली साइड इसकी राइट हो जाएगी। तो इसकी ट्रिब्यूटरी हम लेफ़्ट वाली लिखेंगे पहले, तो क्या हो जाएगी, तो भीमा, और भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है डोन, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद है हमारी पलेरू, मुन्नेरू, ठीक है। ये आप नोट कर लेना एक साइड। अब हम देखेंगे अपनी राइट बैंक की, उसमें कोयना, कोयना, वरना और पंचगंगा, पंचगंगा, और कौन सी हो जाएगी, दुग्ध गंगा, दुग्ध गंगा, और है घटप्रभा, घटप्रभा, और मालप्रभा, मालप्रभा, उसके बाद तुंगभद्रा, ठीक है। ये सारी आप नोट कर लेना।
महानदी की वैसे मैंने आपको करा दी है 2 बार 2-3 बार 2 PYQ, मतलब जो पीछे वीडियो कराई थी मैंने, आप वो जाके वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे को इसमें कावेरी की कराऊँ? हाँ, बस कावेरी भी बता ही देती हूँ। वैसे मैंने कावेरी की भी कराई थी। आप, यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप वो कावेरी के लिए भी आप पीछे वाली जो है रेफ़र कर सकते हैं वीडियो PYQ की ही, ठीक है। अब इसमें ये अलकनंदा और भगीरथी कहाँ कहाँ पर मिलती है, ये पूछा है कौन से प्रयाग पर मिलती है। देखो सी और ये डी हो जाएगा। देखो ये मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, ऐसे दाब, राम और नान, अलकनंदा को बीच में रखना था और बाकी सब इस तरह ट्रिक बताई थी मैंने। आप वो वाली वीडियो प्रीवियस वाली देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर आप वैसे भी ना मिले तो आप जा कर के सर्च कर लेना उसको, हमारी प्लेलिस्ट में देख लेना, मिल जाएगी। तो अलकनंदा और भगीरथी, तो इसका दाब बनता है हमारी जो ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो देव प्रयाग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें पूछा था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा लेटराइट सोयल के बारे में। देखो थीम देखो, सोयल से रिलेटेड पूछा है। इससे जो पिछले वाला पेपर था हमारा रेड सोयल के बारे में पूछा था। इवन RO ARO में भी 11 फेब वाले में भी आया था क्वेश्चन, और जो हमारा 2024 में अभी 11 दिसंबर को एग्ज़ाम, 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था PCS का, उसमें भी पूछा गया था सोयल से रिलेटेड। यहाँ पूछा गया है 2023 में लेटराइट के बारे में पूछा है कि दिस सोयल इज़ डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। देखो ये इसका ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ये जो सोयल है ये कहाँ पे डेवलप होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, जिससे कि इसकी ब्लीचिंग वगैरह हो जाती है। जो ये पुअर, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये रिच होती है, ठीक है, रिच होती है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, जिसकी वजह से इसका कलर रेडिश हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से। ओजोन लेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर। ठीक, एटमॉस्फेरिक लेयर, कौन सी ओजोन लेयर जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। क्लाइमेटोलॉजी अब हमारी स्टार्ट हो जाएगी, आप वहाँ से जाके वीडियो देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर और प्लेसेस ऑफ ओरिजिन पूछे थे कि कहाँ कहाँ से होती है। यमुना यमुनोत्री से, कृष्णा महाबलेश्वर से, गोदावरी नासिक से, महानदी सिहावा। देखो कृष्णा भी आ गई पहले, गोदावरी भी आ गई, महानदी भी आ गई। अगर आपने देखो, अगर आपने रिवर्स अच्छे से किया है तो आपका ये क्वेश्चन लड्डू, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन लड्डू दूसरा, और हमारा ये वाला 3 क्वेश्चन अभी अभी हमने देख लिया, रिवर वाले टॉपिक पर आए हैं, जो कि लड्डू क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है। टेंशन ना लो, जब हम अभी हम सोच रहे हैं जल्दी कर दे ये वर्क भी इंडियन ज्योग्राफी का, और मैं सोच रही हूँ कि ऐसे स्टेट वाइज कराऊंगी कि एक स्टेट ले लिया, उस स्टेट में जितने भी नेशनल पार्क हो गई, रिवर हो गई, जो जो इन्फॉर्मेशन है, फिजिकल फीचर, सब कुछ एक ही जगह करा दूंगी, ठीक है। सो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, और सॉरी असर्शन रीज़न वाला है ये। इसमें ये असर्शन दिया है, कारण कथन दिया है, और कारण बताना था, जो कि देख लेते हैं। द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ठीक है, इसका मतलब है कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उस टाइम पे जो तमिलनाडु का कोस्ट है होता है वो ड्राई रहता है। रीज़न क्या दे रखा है, तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट लाइज इन द रेन शेडो एरियाज। रेन शेडो एरिया जहाँ देखो, जैसे कि ये माउंटेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे बारिश जैसे बादल वादल इधर बने तो बारिश सिर्फ यहाँ यहीं तक हो जाती है, इधर वाले एरिया में बारिश हो जाएगी, इधर वाले एरिया में जा नहीं पाती है, तो ये क्या हो गया, रेन शेड हो गया, ठीक है। और पूछा है इट लाइज इन द रेन शेडो एरियाज ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग मानसून सीजन। देखो इसमें जो ये है दोनों के दोनों सही है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक करता है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम जो इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारा का सारा मैं आपको कवर करवा दूँगी, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें कि क्या है, रामगंगा रिवर जॉइन द गंगा एट कन्नौज, रिवर बेतवा जॉइन द यमुना रिवर नियर द प्रयागराज। अच्छा ठीक है,
ये क्वेश्चन वैसे यूपी के स्पेसिफिक यूपी के पार्ट से भी हो जाएगा, और देखे तो ज्योग्राफी में भी है ही, मैंने डाल दिया था। तो पहला स्टेटमेंट इसका ठीक है, ये दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो बेतवा रिवर है ये हमीरपुर में मिलती है, ये यमुना रिवर से, ठीक है, हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पासेस के बारे में पूछा है। ये पास वाला क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब क्या बताऊँ, बस ये पूछते ही रहते हैं। इसमें पूछा है कि करेक्ट मैच कौन सा है, अगिल अरुणाचल, नीति यूके, माना हिमाचल प्रदेश, दीपू लद्दाख। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ उसका आंसर क्या है। यार, तो माना कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दीपू अपना अरुणाचल प्रदेश में है, ये गलत हो गया इसका। अगिल जो काराकोरम वाली रेंज है वहाँ पर पड़ता है, ठीक है, इसका अरुणाचल गलत है। नीतिला उत्तराखंड में है, ये ठीक है। नीति माना दोनों के दोनों उत्तराखंड में है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिवान समुद्रम एंड कलपक्कम आर रिस्पेक्टिवली इम्पोर्टेंट फॉर हाइडल एनर्जी, हाइडल पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर हाइडल पावर, या सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा देखो, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। अभी देखो लास्ट वाले जो एंड के बाद, ये यहाँ पे ना एंड मान लेना आप, ऐसे मैंने लिखने के लिए ये लगा दिया था बस, ठीक। एंड के बाद देखो न्यूक्लियर एनर्जी कितने में दे रखा है, 3 में दे रखा है बाद में, तो चांसेस ये है कि कलपक्कम हमारा न्यूक्लियर ही होगा, ठीक है, 90% चांसेस यही है। और इन मतलब हम कंफर्म हो गया है कि कलपक्कम हमारा न्यूक्लियर ही है, ये नहीं हो सकता, हाइडल नहीं हो सकता। हाइडल मतलब जो कि पानी से रिलेटेड हो। अब देखो शिवान समुद्रम, समुद्र में पानी होता है ना, तो ये किससे होगा, ये जल वाली जो कोई भी एनर्जी होगी उससे, तो ये हाइडल होगा। तो इसका निकल गया हाइडल और न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे ना वर्ड को ब्रेक कर करके देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको समझ आ जाए उस टाइम पे। और ये पूछा था पार्ट और कंट्री नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, जो पोर्ट है, सॉरी पोर्ट तो रोटरडाम, देखो कितना पसंद करते हैं ये रोटरडाम को। नीदरलैंड में है, ये ठीक है। मोंटेविडियो उरुग्वे में है, ये ठीक है। इगारका चाइना में नहीं है, ये रशिया का है, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं, इनमें से जो सही है वो बताना है। बेंगुला करंट इज़ अ कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। देखो बेंगुला जो करंट होता है वो कोल्ड होता है, ये ठीक है, लेकिन वो पैसिफिक ओशन का नहीं है। ये बेंगुला करंट जो है अटलांटिक ओशन का है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने कौन सा पूछा है, सही पूछा है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द सन द and the earth and the moon are in a straight line then this situation is the situation of small tide। नहीं, ये हमारी लार्ज टाइड की सिचुएशन होती है, जब हमारे जो सन और अर्थ एंड द मून जब हमारे स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जब सन, अर्थ और मून हमारे 90 डिग्री के राइट एंगल पर होगे तब हमारी स्मॉल टाइड होगी, जिसको नीप टाइड भी बोलते हैं, ठीक है, तब हमारी स्मॉल टाइड होगी, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ओशियन सैलिनिटी इज़ मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द कैप्रिकॉर्न। हाँ ये ठीक है। देखो ये इक्वेटर, ऐसे दिखा देती हूँ आपको, कैंसर, इक्वेटर एंड द कैप्रिकॉर्न, तो हमारा सूरज यहाँ तक जा सकता है और यहाँ तक जा सकता है। हायर पॉइंट इनके यहीं पर है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक घूमता रहता है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन इन एरियाज़ में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इन दोनों की सैलिनिटी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। तो हमारा इसका जो ट्रू स्टेटमेंट होगा ये सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, टाइड कम्स ऑन दी अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 आवर्स 30 मिनट। नहीं जी, 12 आवर और लगभग 25 मिनट ये रहता है इसका टाइम, तो मिनट में गड़बड़ कर दी उन्होंने, 5 मिनट बढ़ा दिए यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द यूएसए एंड द मैक्सिको, तो ये है रियो ग्रांडे रिवर। हम इनका देख लेते हैं लोकेशन। देखो ये अपना मैक्सिको नीचे, ये अपना यूएसए वाला पार्ट, और ये देखो ये इसके बॉर्डर पे रियो ग्रांडे रिवर, और मैक्सिको के नीचे साउथ में यहाँ पे यूकोन रिवर, ठीक, और ये इधर कोलोराडो रिवर रियो ग्रांडे के वेस्ट में, कोलोराडो के ऊपर नॉर्थ में कोलंबिया रिवर, ये मिसूरी रिवर हो जाएगी, मिसिसिपी रिवर ये है यहाँ पे, ठीक है, और ये इधर हडसन रिवर हडसन बे में जाके गिरती है ये, ठीक। ये हो गया हमारा
अमेज़ोन रिवर रह गई ना, हाँ मेरे को दिखानी है वो भी। ये रही हमारी अमेज़ोन रिवर, ये हमारी साउथ अमेरिका हो गई। और ये रहा यहाँ पे एंडीज़ जो माउंटेन रेंज है वहाँ से निकलती है अमेज़ोन रिवर, ये रही, और अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक है, हो गई। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोलोराडो भी रह गया क्या यार? यार एक सेकेंड, हाँ जी हो गया, हो गया तो हाँ हाँ, ये रही ना कोलोराडो, रियो ग्रांडे के इधर साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में पूछा था। देखो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाते हैं, पर हाँ अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो ठीक भी मिल जाता है। जैसे कि सहारा सबसे बड़ा जो है डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड में सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अरेबियन उसके बाद आएगा, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इसका क्रम कैसे है ये, तो क्योंकि हमारे बढ़ते क्रम में है, तो पहले सबसे छोटा होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बाद हमारा होगा गोबी डेजर्ट जो कि है चाइना और मंगोलिया वाले रीजन में पड़ता है। ठीक है, चाइना और मंगोलिया वाले रीजन में, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा अरेबियन डेजर्ट, चौथा हमारा सहारा। नेक्स्ट ये वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि माउंटेन दे दिया, कंट्री दे दी, और जैसे कैपिटल वाले बहुत पूछते हैं कैपिटल क्या है। देखो क्लीमंजारो पूछा था, तंजानिया में है। तोबकल पूछा था, मोरक्को में है। स्टेनले युगांडा, होगार अल्जीरिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा लेक और कंट्री पूछी है, कौन सी करेक्ट नहीं है। बेकाल लेक कितनी बार आया है? अगर आप मेरी पीवाईक्यू की सीरीज़ देखते चल रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, कैसे कैसे टॉपिक ये पूछ रहे हैं। तो नोट करेक्ट पूछा है इन्होंने। लेक बेकाल ठीक है। ओनेगा कनाडा, ये रशिया में है। ठीक है, ये गलत है इसका कनाडा। बाकी मिशिगन यूएसए में है। मैराकाइबो वेनेजुएला में है। देख लेते हैं इनको भी। चलिए देखिए, ये रही हमारी मिशिगन लेक, ये है अपनी मिशिगन लेक। और इनका ना ऐसे क्रम पूछते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना, सुपीरियर लेक, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद ह्यूरोन, उसके बाद एरी, उसके बाद ओंटारियो। ओके, और उसके बाद अब हाँ, ये हमारी मराकाइबो रिवर, हाँ मराकाइबो, जो कि देखो साउथ अमेरिका है। इधर ये अपना वेनेजुएला, इधर ये अपना कोलंबिया, और यहाँ पे ऐसे बीच में ये है लेक मराकाइबो, गल्फ ऑफ वेनेजुएला। ठीक, और देखो ये पार्ट है अपना रशिया का। इधर ये अपनी यहाँ पे लेक ओनेगा, ये रही लेक लाडोंगा, जो भी है लाडोगा। आप ये देख लेना। मेरा मतलब है कि आपको बस मेरे को चीज़ें बतानी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और लेक बेकाल देखो ये अपनी है ही इधर, ये यहाँ पे छोटू मोटू सी। और ये नोवी ये नोवोसिबिर्स्क, ये इस बार आया था, जो कि तेल उत्पादक है रशिया का। ये पीवाईक्यू में मैंने कराया है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ जी, ये हमारी सारी लेक हो गई। एल नीनो के बारे में देखते हैं हम। एल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक। कि ये क्या है, ईस्टर्न पैसिफिक जो पेरू है हमारा, वहाँ पर करंट अपना उत्पन्न करता है। ठीक है, और उसके बाद दिस वार्म करंट इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट बाई 10 डिग्री सी, देयर बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन इन द सी। देखो इसी टाइप से का थोड़ा वो आया था ना कि कोरल के बारे में पूछा था पीसीएस में अभी शायद से, कि ये यहाँ पे अगर हमारा 2 डिग्री सी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है तो हमारी कोरल ब्लीचिंग का रीज़न है 2 डिग्री सी इंक्रीज़ होना। तो ये ठीक था ना। तो देखो अगर कोई चीज़, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे जो एनिमल है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो अमाउंट ऑफ द प्लैंकटन की भी जो संख्या है वो कम होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, पहले वाला। ठीक है, बाकी एल नीनो और ला नीना मोडोकी, एल नीनो मोडोकी, ये सारे के सारे हम इंडियन ज्योग्राफी में सारे कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट कॉज्ड विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो कोरियोलिस फोर्स होता है। कोई भी चीज़ है उसको डिफ्लेक्ट का काम करने का काम कौन करता है? कोरियोलिस फोर्स करता है। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन, तो ये डोनेटस्क हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, उस टाइम ये यूक्रेन और रशिया बोला वॉर वाला
सीन चल रहा था। नेक्स्ट अपना माउंटेन न्यूमेन फेमस फॉर विच मिनरल, तो ये है अपना आयरन ओर के लिए और ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये उस टाइम पे करंट में था। ठीक है, लिथियम्स इनफर्ड हैव बीन फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये ठीक है। इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मैनी मिनरल्स लाइक लिथियम निकल एंड कोबाल्ट, ये भी ठीक है। नेक्स्ट अपना ए जोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स स्टोर्स एंड द रिलीज वाटर इज कॉल्ड, उसको वाटरशेड बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन ही है वाटरशेड की। देखो मैं इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ वाटरशेड का कैसा होता है। ऐसे देखो, ये यहाँ पे देखो बारिश हो रही है, पानी इधर इकट्ठा हो रहा है, फिर ये इधर ड्रेन भी हो रहा है इधर आकर के सारा। ठीक है, यही है उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अपना लोटिक इकोसिस्टम के बारे में। अच्छा, ये इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है। लोटिक और लैटिक तो मैंने सोचा कि यहीं पे भी करा दूँ, वहाँ पे भी कर लेंगे। देखो इसमें लोटिक इसमें ओ आ रहा है ना, ऐसे पानी गोल 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 घूमता रहता है, गोल गोल मतलब वो चलता हुआ पानी है, वो चलता हुआ पानी है। ठीक है, और जो लैटिक होता है, लैटिक कोई लेट रहा है तो वो ठहरा हुआ है, तो वो हो गया ठहरा हुआ। तो इसमें देखो लोटिक यानी कि जो चल रहा है वो कौन सा होगा, रिवर का होगा। पॉन्ड किस में आ जाएगा, लैटिक में आ जाएगा, क्योंकि ये ठहरा हुआ है। ठीक है, चलिए जी, ये वाला आपका हो गया होगा कन्फ्यूज़न दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है, वो जामनगर गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट हंगुल डियर इज़ फाउंड कहाँ पे पाया जाता है, हंगुल डियर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये अपना हो गया। हाँ जी, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए और लगभग 25 से 26 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं। और अगर मैं इनडायरेक्ट वे में देखूँ तो लगभग 30 तक क्वेश्चन आ जाते हैं इनडायरेक्ट वे में। जैसे मैंने अभी ये वाला लिया है ना, ये इस तरह का, ये वाला ऐसे देखो, ये स्वैम्प क्या होता है, रिवर मार्श एरिया, ये है तो टर्मिनोलॉजी ज्योग्राफी की ही। अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो इन्वायरमेंट के बारे में कैसे जान पाओगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कि हमारे ज्योग्राफी से आते ही आते हैं 150 क्वेश्चंस में से। ठीक है, होप कि आपको ये सीरीज़ मेरी और ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होगी, क्योंकि इस तरह की जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कराया गया है अभी तक भी। क्योंकि जैसे मैंने देखा है ये सर्च करके कि नहीं आता है, ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं आता है। और दूसरा कि एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, और जैसे हम अपने तरीके से करा रहे हैं, मेरा ये रहता है मोटिव कि आपको ना बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूँ, बेस्ट कंटेंट दूँ अपना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, कुछ भी आपको आपकी क्वेरी हो बताना ज़रूर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप पढ़ते रहिए, अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए बाय बाय।